Hello viewers, welcome to my YouTube channel Maths by Mudita, and today we will be solving part 3 of question number 5, exercise 8.4. This is the most important part of this exercise, so please understand this part carefully. Tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta is equals to 1 plus sec theta cosec theta. यहाँ पे तो सारा ही आपको शायद हो सकता है कन्वर्ट करना पड़े, क्योंकि देखिए ये भी tan cot है, ये भी sec cosec है. सो स्टार्ट करते हैं. दोनों ही चीज़ सॉल्व करनी है, तो पहले LHS ले लेते हैं. LHS में अगर हम देखें, देखिए ये था tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा. तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस. मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले आपको यही कन्वर्जन करने हैं क्वेश्चंस में. अपॉन में अब ये वाला अपॉन है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे. 1 माइनस कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन. ये हो गया आपका प्लस कॉट होता है कॉस अपॉन साइन. 1 माइनस 10 होता है साइन अपॉन कॉस. ये तो मेरा फर्स्ट स्टेप था. मैंने क्या किया है यहाँ पे, tan और cot ये जो भी थे इन्हें कन्वर्ट कर दिया. ठीक है जी. अब आप देख रहे हैं ऊपर वाली टर्म्स तो एज इट इज़ आ सकती हैं. चलिए, ऊपर वालों का तो कुछ किया नहीं जा सकता, उसको एज इट इज़ लिख दिया. बट डिनोमिनेटर का तो एलसीएम लिया जा सकता है ना. डिनोमिनेटर का एलसीएम अगर हम लेंगे तो देखिए साइन थीटा, पहले तो इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा. अब साइन थीटा इसके नीचे कुछ नहीं है, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए. ये हो गया साइन थीटा माइनस साइन थीटा को डिवाइड करेंगे साइन थीटा से तो 1 आ जाएगा. एंड 1 इंटू कॉस थीटा इज कॉस थीटा. अब ये वाला प्लस का साइन, अब यहाँ करते हैं सॉल्व. तो देखिए ऊपर वाला इसमें भी एज इट इज़ आ जाएगा, नीचे वाले का इसके अंदर भी एलसीएम लिया जाएगा. तो इसका एलसीएम आ गया कॉस थीटा. यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसको डायरेक्ट इंटू करके लिख देंगे. 1 इंटू कॉस थीटा इज कॉस थीटा माइनस कॉस को कॉस से डिवाइड किया तो ये 1 आ जाएगा. एंड 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका साइन थीटा. अब इसके बाद आपको लग रहा होगा कि भाई इसके बाद तो ये सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है ना. बट ये डबल डिवीजन है ना, तो कब तक हम इसको ऐसे चलाएंगे. तो हम सबसे पहला स्टेप अब यहाँ पर करेंगे कि हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, क्योंकि भाई ये डबल डिवीजन बार बार चलता रहेगा. तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, पहले साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज़. मैंने ये डिवाइड वाला साइन क्या कर दिया, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. ये बन गया देखिए आपका साइन थीटा अपॉन में और ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. देखिए ये किस तरीके से किया जाता है. जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 1 अपॉन में 2 और इसके अपॉन में आपको दिया हुआ है 3/4. तो ये हम करते थे ना 1/2 मल्टीप्लाई बाई ये जो 3/4 है ये 4/3 बन जाएगा. सेम यही चीज़ यहाँ अप्लाई करिए, साइन अपॉन कॉस एज इट इज़. एंड नीचे वाले जो डिवीजन में आ रहे थे वो रेसिप्रोकल हो गए. सेम इसी तरीके से इधर वाली साइड में करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय ये कॉस ऊपर पहुँचेगा एंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ओके. अब ये इंटू हो जाएंगे, साइन इंटू साइन तो आपका बन गया देखिए साइन स्क्वायर थीटा. एंड मैंने आपको बताया था लास्ट पार्ट के अंदर भी कि ये डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है. तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ेंगे. ये हो जाएगा कॉस थीटा एंड ये वाली टर्म एज इट इज़ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर थीटा. और ये आपका आ जाएगा देखिए साइन थीटा एंड ये आ गया कॉस माइनस साइन थीटा, राइट. अब इसके बाद अगर देखो, अब तो इसके बाद हमें लग पता है कि हाँ भी एलसीएम लेना ही लेना है. तो एलसीएम लेने के लिए अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ तो लिखा है कॉस थीटा साइन थीटा. चलो ये तो दोनों डिफरेंट टर्म्स है तो ये तो ली जा सकती हैं एक साथ. आगे है साइन माइनस कॉस और ये है कॉस माइनस साइन. अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ तो ये इसका एलसीएम कुछ इस तरीके से आ रहा है. देखिए एक टर्म के नीचे तो लिखा है a प्लस बी और एक टर्म के नीचे लिखा हुआ है आपका, आई एम सॉरी, a प्लस बी नहीं, ये लिखा है a माइनस बी एंड एक के आगे लिखा है b माइनस a. ऐसे केस के अंदर आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, बट द कंडीशन इज़ जब ये a माइनस बी बन जाए, अगर किसी तरीके से ये a माइनस बी बन जाए तो दोनों के नीचे a माइनस बी आ जाएगा ना. मान लो इसके ऊपर लिखा हुआ है 1, ठीक है, ये भी 1 है. तो अगर मैंने इस वाले टर्म को भी a माइनस बी बना दे तो मैं सिंपली इसका एलसीएम ले सकती हूँ ना, a माइनस बी आ जाएगा. तो इसको b माइनस ए को मुझे a माइनस बी कैसे बनाना होगा. देखो यहाँ पर a के आगे नेगेटिव है, b के आगे पॉजिटिव है.
अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूं तो अंदर क्या आ जाएगा, a पॉजिटिव हो जाएगा एंड b क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बन गया ना a माइनस बी। इसका मतलब अगर मुझे इसको a माइनस बी बनाना है तो मुझे ये वाला माइनस का साइन बाहर निकालना पड़ेगा, राइट। बाहर निकालने का मतलब है कि ये इधर पहुँच जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पूरा माइनस बन जाएगा। बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को, काफ़ी बच्चे इस स्टेप में गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पर आपके पास जो था, ये इसको मैं एक बार और बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास वो है 1 अपॉन a माइनस बी प्लस 1 अपॉन b माइनस a। तो अगर मैं यहाँ पर भी a माइनस बी बना दूँ तो इसका एलसीएम हम इजीली ले सकते हैं। तो इसको a माइनस बी कैसे बनाएंगे, जब हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। माइनस कॉमन निकालते ही ये माइनस वाला a तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये b क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट। ये इस तरीके से हमारा बनेगा। अब ये जो डिनोमिनेटर का माइनस है ना, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये इस पूरे को माइनस बना देगा। तो ये आपका बन गया ये इस तरीके से, ठीक है भाई। ये मैंने क्यों किया, ताकि देखिए कोई एक टर्म तो कॉमन आ जाए ताकि एलसीएम निकालने में क्या हो, आपको आसानी हो। अब आपको ये चीज़ पता चल गई है। अब हम इस स्टेप को अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या आएगा, ये ऊपर वाला टर्म तो एज इट इज़ आ गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से मैं इस माइनस को मैंने यहाँ बना दिया है। देखिए क्यों बनाया, मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे माइनस बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ देख रहे हो आप, इधर क्या बन जाएगा, 1 अपॉन मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये साइन थीटा भी पहले मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ। ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी मतलब साइन थीटा पहले एंड कॉस थीटा बाद में। बिल्कुल सेम यही चीज़ है जो अभी करी है, ठीक है। अगर अब हम इसका एलसीएम लें तो देखिए इसका एलसीएम क्या आएगा। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो देखिए कॉस और साइन तो दोनों के डिफरेंट है, तो कॉस साइन आ गए, कॉस थीटा साइन थीटा, बट ये दोनों टर्म्स तो सेम है ना, मतलब अब इनको एक ही बार ही लिया जा सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे चेंजेस कराए थे कि भाई अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारा एक टर्म का तो चलिए नुकसान जो है वो बच जाएगा, वरना आपका बहुत लंबा कैलकुलेशन पड़ जाता, ठीक है, और गलत होने के चांसेस भी रहते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, किसी एक टर्म को जो कॉमन बन सकती थी वो कॉमन कर ली और सॉल्व करेंगे। अब देखिए जब मैं इसको इस पूरे टर्म से डिवाइड करूँगी तो हमारा क्या आंसर आएगा, यहाँ पर है कॉस थीटा साइन थीटा साइन माइनस कॉस, राइट, और इसके अपॉन में है आपका ये कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये तो कट गया, साइन माइनस कॉस साइन माइनस कॉस, और एक कॉस से कॉस भी कट गया, तो मतलब क्या बच गया आपका, साइन बच गया। साइन को जब आप ऊपर वाले साइन स्क्वायर थीटा से इंटू करेंगे तो यहाँ पे इस टाइम क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा, क्योंकि दो तो ऑलरेडी उसके पास थे, एक यहाँ से ले गया वो। अब सेम इसी तरीके से यहाँ करेंगे, तो पहले इसका लिख लेते हैं कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी, और ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ से भी ये कट गया, बचा क्या, कॉस। अब ये जो कॉस बचा ये ऊपर वाले से इंटू होगा तो क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। अब आप लोगों को आइडेंटिटी याद है क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आइडेंटिटी होती थी। यहाँ पे तो क्योंकि दो टर्म्स है, दोनों के सेपरेट क्यूब्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर हम इसे बना लें, मैं आपको याद दिला देती हूँ, इसका फॉर्मूला होता था a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। हम ये आइडेंटिटी अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिसमें हमारा a तो है साइन थीटा एंड b है हमारा कॉस थीटा। ओके, सो देखिए a माइनस बी मतलब साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, a स्क्वायर मीन्स साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी मीन्स कॉस थीटा का स्क्वायर, राइट। एंड इसके डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो चलिए ये तो डायरेक्ट कट गई पूरे टर्म, इसको तो हम पहले ही काट देते हैं, ठीक है ना। और मैं इधर ना एक चीज़ और बताना चाहती हूँ जो बच्चे रेयरली मिस्टेक करते हैं। देखो ये क्या मिस्टेक होती है आपकी, जैसे कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये साइन माइनस कॉस तो आपने काट दिया, लेकिन ये साइन कॉस भी आप इससे काट दोगे। ये आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि देखो मान लो यहाँ पर आपकी कोई टर्म लिखी हुई है, देखो इस तरीके से,
मान लीजिए ये कोई भी ये z है, ओके, और नीचे आपका लिखा हुआ है एक्स वाई। सो आप, क्योंकि ये टर्म इससे प्लस हो रही है, आप इसको नहीं काट सकते जब तक ये मल्टीप्लाई में टर्म ना होती। अगर ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती तब आप इसे काट सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे ये प्लस हो रही, जैसे मान लीजिए ये लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड और नीचे लिखा है y, तो क्या आप ऐसे y से y को काट सकते हो? नहीं काट सकते ना, क्योंकि ये टर्म तो ऊपर वालों के साथ प्लस हो रही थी, इसलिए नहीं काटा। ये टर्म इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, इसलिए ये कट गई नीचे। मान लो यहाँ पर इसके अलावा यहाँ बाहर y होता तो y से y कैंसिल हो जाता, लेकिन अंदर वाले के साथ नहीं हो सकता क्योंकि वो टर्म प्लस हो रही है। साइन थीटा का स्क्वायर आपका हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज, एंड कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड नीचे आपका बच गया कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये तो दोनों 1 बन सकते हैं ना, तो पहले हम इन्हें साथ में लिख लेते हैं। ये वाली टर्म एज इट इज साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका होता है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है? 1 होता है। ठीक है जी। अब देखिए, या तो आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए और हम अब क्या करेंगे, RHS सॉल्व करेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको भी और आगे सॉल्व किया जा सकता है। क्या, जैसे कि भाई 1 के नीचे भी ये आ रहा है और इस टर्म के नीचे भी ये आ रहा है। दो तरीके हैं आपके पास इसको सॉल्व करने के क्वेश्चन को, कि या तो आप इसको यहीं छोड़ दीजिए और RHS सॉल्व कीजिए, या फिर आप इसको और आगे सॉल्व करिए और RHS में ले जाइए। बट ये है कि हाँ भाई, अगर मान लो आपको याद नहीं रहा कि हाँ इसको आगे सॉल्व करना है या किसको, तो इसके लिए मैं आपको ये एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप RHS सॉल्व करें। ठीक है ना। मैं आपको इस मेथड से भी अभी बताती हूँ कि कैसे RHS तक पहुँचा जा सकता है। RHS थी आपकी 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे 1 प्लस सेक होता है आपका 1 अपॉन कॉस, एंड कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन। तो ये आपका देखिए ये हो गया 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो कॉस थीटा साइन थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा। 1 से तो ये डायरेक्ट इनटू हो जाएगा, तो ये आ गया कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा को जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1। हैंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके, अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, देखो ये मैं आपको बता देती हूँ एक तरीका जो था। इस 1 के भी नीचे आप इसको लिख लीजिए कॉस थीटा साइन थीटा को, और इसके नीचे भी इसको उतार लीजिए साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। ये तो कट के आपका आ गया 1, प्लस में 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, एंड 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक। तब भी आप इसको प्रूव कर सकते थे। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे प्रूव कीजिए, बट इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।